नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में सीएम प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किए गए एमओयू और उससे होने वाले फायदों की जानकारी मंत्री परिषद के सदस्यों को देंगे। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नदाता मिशन लागू करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया जा सकता है। साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन देने के लिए तय किए गए फार्मूले पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते इस फैसले पर जल्द ही कैबिनेट की मुहर लगाने की बात कही थी। बैठक में किसानों से जुड़ी सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारियों की एक समिति बनाने पर निर्णय हो सकता है, जो सभी संबंधित योजनाओं की निगरानी और समन्वय करेगी। इसके अलावा फसल बीमा योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए नई पहल और प्रावधानों पर चर्चा होना तय माना जा रहा है। बुधवार को करोड़ों लाडली बहनों को मिलेगा तोहफा, सीएम जारी करेंगे 23वीं किस्त। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की करोड़ों बहनों के लिए अच्छी खबर है। बुधवार 16 अप्रैल को सीएम मोहन यादव मंडला जिले के ग्राम टिकरवारा से 23वीं किस्त के 1250 रुपए बहनों के खाते में जारी करेंगे। इसके अलावा गैसे रिफिलिंग की भी राशि जारी की जाएगी। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि खुशहाल बहनें, समृद्ध मध्य प्रदेश। नारी सशक्तिकरण का पर्याय बनी लाडली बहना योजना की 23वीं किस्त ग्राम टिकरवारा जिला मंडला से बहनों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश की सभी लाडली बहनों को अग्रिम शुभकामनाएं। सरकारी कर्मचारियों को आज मिलेगी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात। राज्य सरकार की योजनाओं और नीतिगत फैसलों को लेकर आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक का केंद्र बिंदु किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी ऐतिहासिक योजना अन्नदाता मिशन हो सकता है। यह मिशन राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर और समर्थ बनाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। दिग्विजय के बयान पर मंत्री सारंग का पलटवार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और गुना में सांप्रदायिक तानव की घटना को लेकर सियासी बयानबाजी पारा चढ़ा रही है। इस मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर भाजपा विधायक और मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। सारंग ने कहा कि देश में हिंदुओं के तीज त्योहार और शोभा यात्रा पर कोई रोक नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को हिंदू त्योहारों से आपत्ति है तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये बहुसंख्यक समाज का देश है और यहाँ अगर हिंदू तीज त्योहार नहीं मनाए जाएंगे तो क्या मनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से हीट वेव यानी लू का असर शुरू होगा। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और चंबल संभाग के जिलों में लू चलेगी। इससे पहले मंगलवार को पूर्वी हिस्से के 7 जिले शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में मंगलवार को गर्मी का असर तेज रहेगा। यहाँ पारा 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। बारिश और आंधी की गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी। प्रदेश में सोमवार को भी मौसम के 2 रंग देखने को मिले। पांढुर्णा, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिंगरौली, अनूपपुर, सीधी, सिवनी, रीवा आदि जिलों में बादल छाए रहे। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई है। दूसरी ओर प्रदेश के बाकी के हिस्से में गर्मी का असर रहा। रतलाम में दिन का तापमान सबसे ज्यादा 42 डिग्री दर्ज किया गया। पुजारी बयान से पलटे, कहा एमएलए के बेटे का लेना देना नहीं। इंदौर 3 विधानसभा सीट से भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष द्वारा देवास माता मंदिर पर पुजारी से मारपीट के विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। शनिवार को कोतवाली थाने पर आवेदन देने के बाद पुजारी परिवार ने विधायक पुत्र के नाम का जिक्र कर मारपीट के आरोप लगाए थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मामले से विधायक पुत्र का लेना देना नहीं है। उधर पुलिस ने सोमवार देर रात रुद्राक्ष समेत 9 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया। इनमें इंदौर के अमन शुक्ला, हनी, उज्जैन के लोकेश चंदवानी, मनीष तेजवानी, अनिरुद्ध सिंह पंवार, देवास के जीतू रघुवंशी, सचिन और प्रशांत के नाम शामिल हैं। वहीं कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आरोपियों को हिंदू औरंगजेब कहा है। उज्जैन के पास खुलेआम शराब पीने का वीडियो। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उज्जैन के पास खुलेआम शराब पी रहे लोगों की भीड़ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। जीतू का कहना है कि इस शराब दुकान का बोर्ड पिपलाई गांव के नाम से लगा है। असल में ये गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर उज्जैन नगर सीमा समाप्त होते ही आगर रोड पर संचालित हो रही है। जीतू ने शराब के रेट सवाल उठाते हुए कहा, 80 का क्वार्टर 120 में बेच रहे हैं, यानी लूट मची हुई है। दुकान पर कुछ रेट छपे हैं लेकिन वसूली कुछ और हो रही है। जीतू पटवारी सोमवार को उज्जैन से राजस्थान जा रहे थे, तभी अगर रोड पर खिलचीपुर के पास अहमदनगर में लगी शराब दुकान का वीडियो बनाया।
वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार दोपहर को रतलाम पहुंचे। उन्होंने यहां सैलाना रोड स्थित विधायक सभागृह में अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने धार और झाबुआ में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और रोजगार परक उद्योगों को 70% सब्सिडी देने की घोषणा की। इससे पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। सीएम के साथ हेलीकॉप्टर में भोपाल से कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप भी साथ आए थे। मंच पर मंत्री काश्यप, महापौर प्रहलाद पटेल समेत महासंघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। सोने की बुकिंग के नाम पर 11 करोड़ की ठगी। सीहोर की नसरुल्लागंज कोर्ट ने ईव मिरेकल ज्वेल्स लिमिटेड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवराज शर्मा को 3 साल जेल की सजा सुनाई। शर्मा ने जयपुर से संचालित कंपनी के माध्यम से 607 लोगों से 11 करोड़ 36 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उषा तिवारी ने 3 अलग अलग अपराधों के लिए सजा सुनाई। कोर्ट ने 3 करोड़ 9 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बाबा रामदेव के शरबत बयान के खिलाफ शिकायत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ भोपाल के टीटी नगर थाने में मंगलवार को शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाबा रामदेव ने अपने उत्पादों के प्रचार के दौरान ऐसी टिप्पणी की है जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। बता दें कि बाबा रामदेव ने हाल ही में अपने एक शरबत के प्रचार के लिए देश के एक प्रतिष्ठित शरबत ब्रांड पर यह कहते हुए टिप्पणी की थी कि उस ब्रांड को खरीदने से देश में मदरसे बनेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा, जिसने यह बयान दिया है मौजूदा कानून के तहत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैं 1 सप्ताह तक इंतजार करूंगा। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। हाई कोर्ट की टिप्पणी रीवा में सभी अधिकारी मस्त हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीमांकन के एक प्रकरण में त्योंथर एसडीएम संजय जैन को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने रीवा जिले के अधिकारियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रीवा में सभी अधिकारी मस्त हैं। मामला रीवा जिले की तहसील के ग्राम मजिगवा निवासी कुशवाहा परिवार की जमीन के सीमांकन विवाद से जुड़ा है। एसडीएम ने कोर्ट में अपनी सफाई में कहा कि 26 मार्च को निर्धारित सीमांकन आरआई के एक्सीडेंट के कारण नहीं हो पाया। न्यायालय ने इस पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि दूसरा आरआई क्यों नियुक्त नहीं किया गया। गेहूं खरीदी में किसानों को परेशानी। श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील के राजकुमारी वेयर हाउस ललितपुरा में गेहूं खरीदी की व्यवस्था चरमरा गई है। नया गांव तेखंड सहकारी संस्था की कार्य प्रणाली से किसान परेशान हैं। उपार्जन केंद्र पर 3 किलोमीटर तक ट्रैक्टरों की कतार देखी जा सकती है। किसान तेज धूप में अपनी उपज लेकर खड़े हैं। किसान नेता राधेश्याम मीणा मुंडला के नेतृत्व में किसानों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। किसानों ने सड़क पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। राधेश्याम मीणा ने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने गेहूं खरीदी में देरी और तुलाई व्यवस्था में अनियमितता की शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि सरकार के वादे केवल कागजों तक सीमित हैं। किसानों को जमीनी स्तर पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिग्विजय बोले, नरेंद्र मोदी घोड़से विचारधारा के व्यक्ति, राज्यसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी नाथूराम गोडसे की विचारधारा के हैं, वह गांधी जी की विचारधारा के कतई नहीं है। बीजेपी के लोग गांधी जी और गांधी जी की विचारधारा के खिलाफ हैं। दिग्विजय सिंह ने भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे द्वारा चामुंडा माता मंदिर के पुजारी के साथ की गई मारपीट को लेकर कहा कि कांग्रेस के विरोध और प्रदर्शन के चलते विधायक के बेटे पर एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई है, आज भी उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। भाजपा और भाजपा के लोगों से संबंधित लोगों को अहंकार हो गया है कि हम कुछ भी करें, पुलिस हम पर कुछ नहीं करेगी। वन विकास निगम में बजट की कमी से बड़ा संकट। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के उमरिया परियोजना मंडल में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। निगम ने बजट की कमी का हवाला देकर 60 से अधिक सुरक्षा श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया है। यह आदेश 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। उमरिया परियोजना मंडल में 31,800 हेक्टेयर का विशाल जंगल क्षेत्र है। इसमें 5 परियोजना परिक्षेत्र और 18 बीट आते हैं। इन क्षेत्रों की सुरक्षा पहले से ही चुनौतीपूर्ण थी। यहाँ 30 से अधिक पद पहले से खाली चल रहे थे। अब सुरक्षा श्रमिकों की छंटनी से स्थिति और गंभीर हो गई है। निगम ने श्रमिकों को व्हाट्सएप पर एक पत्र भेजकर नौकरी से अलग करने की जानकारी दी। एक सुरक्षा श्रमिक संजय ने बताया कि इसी नौकरी से उनके परिवार का भरण पोषण होता था। अब वे नई नौकरी की तलाश में हैं। उज्जैन के गांव में हेलीकॉप्टर से आई बारात। उज्जैन के चौंसला गांव से एक दूल्हा हेलीकॉप्टर से इंगोरिया गांव में पहुंचा। दोनों गांव में हेलीकॉप्टर से आई बारात देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। दोनों गांव में हेलीपैड बनाए गए। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। हेलीकॉप्टर बुकिंग में 12,50,000 रुपए खर्च किए गए। जिले के घट्टिया क्षेत्र के गांव चौंसला में बोरिंग और प्रॉपर्टी का व्यवसाय करने वाले जितेंद्र सिंह गोहिल के बेटे कप्तान सिंह का सपना था कि वह हेलीकॉप्टर से बारात ले जाए। जितेंद्र ने बताया
बताया कि उन्होंने बेटे का सपना पूरा किया है। कप्तान सिंह की शादी इंगोरिया की रहने वाली लक्ष्मी कुंवर से तय हुई थी। बारात सोमवार को जानी थी। हेलीकॉप्टर के लिए अहमदाबाद की एसके कंपनी से संपर्क किया। लगभग 12,50,000 रुपए की डील फाइनल होने के बाद पुलिस, जिला प्रशासन, फायर डिपार्टमेंट से एनओसी सहित सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर लिए गए। 3 राज्यों को जोड़ेगी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। म्यूजिक सिटी ग्वालियर से ताज नगरी आगरा जाने वालों का सफर जल्द ही आसान होगा। ये होगा ग्वालियर आगरा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने से। इसके लिए तैयारी आरंभ हो गई है। इसके बनने से सड़क मार्ग से ग्वालियर से आगरा 90 मिनट में पहुंच सकेंगे, जबकि अभी 3 घंटे का समय लगता है। इससे 1.5 घंटे का समय बचेगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 4 जिलों से होकर गुजरेगा। इसमें आगरा, धौलपुर, मुरैना और ग्वालियर के 63 गांव की 550 हेक्टेयर भूमि आ रही है। इससे इन जिलों और गांवों के लोगों को भी लाभ होगा। एमपी में बनेगा नया वेस्टर्न बाईपास। कई गांवों की ली जाएगी जमीन। आगरा इंदौर रूट पर रायरू निरावली से काउंटर मैग्नेट सिटी होते हुए शिवपुरी हाईवे के पनिहार तक 28.8 किलोमीटर में वेस्टर्न बाईपास बनाने की तैयारी कर ली गई है। वेस्टर्न बाईपास बनने से वाहन चालकों का 32 किलोमीटर का चक्कर और 40 मिनट का समय बचेगा। अभी यह 1 घंटा 25 मिनट में तय होता है। साथ ही बाईपास पर एक साथ 25 से 30,000 वाहन गुजर सकेंगे। आईपीएल में ऑनलाइन सटोरिये सक्रिय। क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाला गिरोह जिले में भी सक्रिय है। बीते दिनों छिंदवाड़ा और फिर सिवनी में पकड़े गए आरोपियों से इसका खुलासा हुआ है। इन दिनों आईपीएल मैच चल रहा है और इसी के साथ इन मैचों पर लगने वाला लाखों का ऑनलाइन सट्टा परवान चढ़ चुका है। सट्टा खिलाने वाले शहर के बुकियों के एजेंट्स कई जगह जम गए हैं। पुलिस की नजर से बचने के लिए कुछ बुकी जबलपुर, नागपुर, छिंदवाड़ा पहुंच चुके हैं, तो कई शहर में ही रहकर अपने एजेंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। कई बुकियों ने बाहर के एजेंट्स को हायर कर रखा है और पुलिस की नजरों से बचने बाहरी लोगों से शहर में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार संचालित करवा रहे हैं। बुकी वेबसाइट और ऐप के जरिए हर गेंद पर हार जीत के दांव लगवा रहे हैं। अपना अलग प्लेटफॉर्म और एक्सचेंज बनाकर धड़ल्ले से क्रिकेट सट्टा चलाया जा रहा है। ऑनलाइन खेल के फेर में सटोरियों को दबोचना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो रहा है। पूरा खेल हाईटेक होकर ऑनलाइन हो गया है। वेबसाइट, ऐप और मोबाइल पर चल रहे ऑनलाइन सट्टा बुकी कारों में बैठकर और घूम घूम कर खिला रहे हैं। इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर में चलित भंडारा आज। रणजीत हनुमान मंदिर पर आज चलित भंडारा होगा। 1 लाख से ज्यादा भक्तों के लिए प्रसाद वितरित की जाएगी। मंदिर में फूल बंगला भी सजेगा। भगवान का सुंदर श्रृंगार होगा। मंदिर में लगातार बढ़ती भक्तों की संख्या को देखते हुए इस बार भी चलित भंडारा करने का निर्णय लिया गया है। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित दीपेश व्यास ने बताया, शाम को भगवान की आरती और 56 भोग अर्पित करने के बाद भंडारे की शुरुआत होगी। इस बार भक्त अपने घर भी प्रसादी ले जा सकेंगे। मंदिर के ग्राउंड में बैठाकर प्रसादी खिलाने की व्यवस्था नहीं रहेगी, क्योंकि इससे मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है और उन्हें घंटों प्रसादी के लिए इंतजार करना पड़ता है। सीएम के मंच पर जगह नहीं मिली, आदिवासी विधायक नाराज। रतलाम में आयोजित अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामोर मंच पर जगह नहीं मिलने से नाराज हो गए। गुस्से में डामोर कार्यक्रम छोड़कर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ लौटने लगे। इस पर भाजपा नेता विनोद कर्मचंदानी और सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की। डामोर ने कहा, मैं रतलाम ग्रामीण का विधायक हूँ, बिरसा मुंडा और टंटिया भील का वंशज हूँ, मुझे ही मंच पर नहीं बैठाया, जबकि महापौर मंच पर बैठे हैं। मुझे नीचे ऐसी जगह बैठाया जहां हवा भी नहीं आ रही। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।